एक ट्रायंगल दिया गया है, कौन सा ट्रायंगल है ये डिफाइन नहीं किया गया है, बस ट्रायंगल का नाम नहीं दिए हैं। एल्टीट्यूड इसका बच्चों ये होता है ना, हाइट उसकी। बेस कौन है, ये BC हो गया बेस इसका, और AD क्या हो गया, हाइट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रायंगल है तो उसकी जो हाइट है वो बेस की हाइट का 5/3 पार्ट है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम बेस को लिख लेते हैं। लेट बी बेस इज इक्वल टू 5, बेस इज इक्वल टू x, और यहाँ पे हो जाएगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5/3। हो सकता है कि नहीं? अब आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है? इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, अगर हम एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, और बेस को 2 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। चलो करते हैं। एल्टीट्यूड को हमने x 5/3 था ना, 5/3 x में कितना बढ़ा दिया, 4 कह रहा था, हाँ, और डिक्रीज किया गया 2, यानी कि बेस को कितना डिक्रीज किया गया, 2। दोनों में हमने कर दिया। अब क्या हो जाता है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है इसका, कोई बता सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पे एल्टीट्यूड को ही हाइट कहते हैं। तो बच्चों 1/2 तो हो जाएगा, बेस क्या आया है आपका x-2 है, हाइट क्या है आपके पास 5/3 x + 4 है। इसमें क्या रिलेशन कह रहा है वो भी देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स द सेम, मतलब कि जो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए था वो और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों हो जाएंगे सेम। तो सुनो, इस हिसाब से, इसके हिसाब से एरिया क्या होगा, 1/2 होगा। बेस कितना है, x है, हाइट कितनी है 5/3x है। क्या ये बात समझ में आई? तो यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख दिया जाए यहाँ पे इक्वल 1/2 x इंटू में 5/3x। अरे सुनो ध्यान से, अगर तो क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि जो, पॉज कर देना वीडियो, कर दो, ध्यान से सुनो। अच्छा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि कह रहा है कि जो ये वाला और ये वाला दोनों एरिया हैं, ये नया एरिया है और ये ओरिजिनल था। हाँ सुनो, न्यू एरिया और ओरिजिनल एरिया दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? फॉर्मूला दोनों का सेम लगा है। इस वाले में क्या कह रहा था कि जो बेस है उसमें 2 डिक्रीज हो जाएगा और जो हाइट है उसमें 4 इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही तो हमने किया है। इस वाले में तो जो पहले कंडीशन दिया गया था वैसे ही कर दिए। अब देखो x-2 5/3x + 4, इस 2 को उधर ले गए हम तो 2/2 हो गया, 2/2 x 5/3x, 2 से 2 कैंसिल, x का मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 के साथ में तो बच्चों 5/3x² आएगा। x का 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। 2 का करेंगे तो 2 5 जा 10/3 आएगा, और साथ में क्या आएगा इसके, -2 का 4 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। x का x से कर देंगे यानी इसके पूरे के साथ में तो 5/3 के साथ x² आएगा। इसको इधर ले आओ, x² वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। 5/3x² था
ये भाई साहब भी बगल में आके बैठ गए 5/3, लेकिन यहाँ प्लस में थे, इधर आए तो 4x माइनस 10/3x माइनस 8 इक्वल टू, ये आपस में क्या हुए, कैंसिल हो गए। 4/1 कर दो, 3 1 और यहाँ पे भी 1 है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 3 1 1 का एलसीएम बच्चों 3 आएगा। 3 4 जा x माइनस 10x माइनस 8 3 जा, अच्छा इसके पॉइंट में 1 है ना, तो एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू कितना 0। 3 को उठा के 0 में मल्टी, 12 माइनस 10 2x माइनस 24, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 से किसी का मल्टीप्लाई क्या आंसर आता है 0, तो 2x इक्वल टू 24 को भेज दो, क्योंकि 0 ही तो था, अकेला ही था, 24 पहुंच गया। देखो मल्टीप्लाई होने पर 0 से तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे 0 गायब हो जाता है, जो नंबर है वही रहता है। x इज इक्वल टू 24 अपॉन में कितना 2, x इज इक्वल टू कितना आया 12। x अगर 12 आ गया है तो हमें एल्टीट्यूड भी निकालना है, एल्टीट्यूड भी निकालना है। एल्टीट्यूड क्या आएगा 5/3x, x की जगह रखेंगे 12, 3 4 जा 5 4 जा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा वो, ठीक।